शुरुआत मैं कर लेती हूं, जो जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजीव जी, कई आरोप और प्रत्यारोप का दौर इस वक्त जारी है। आरसीपी सिंह की तरफ से इस्तीफा देने से पहले कई बड़े आरोप आप लोगों पर लगाए गए। आज ललन सिंह सामने आते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ तो साजिश हो रही थी, यहाँ तो चिराग मॉडल तैयार हो रहा था। नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन ये कह गए कि बहुत कुछ हो रहा था जिसके पीछे कई ऐसे चेहरे हैं। तो ये सब कितना वक्त अभी और लगेगा जब जेडीयू इन तमाम बातों का खुलासा करेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ललन सिंह जी ने जो भी संकेत दिया है, साथ साथ ये भी कहा है कि समय आने पर इन आरोपों के समर्थन में तथ्य के साथ वो जानकारी देगी। इसीलिए मैं उस पर चर्चा करने के बजाय मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि गठबंधन धर्म का निर्वहन किसी एक दल विशेष की जवाबदेही नहीं है। ये साझा जिम्मेदारी है और एक अलायंस को अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल का जो दौर है, जो अटल जी के दौर में गठबंधन का मॉडल है, उसका अनुकरण गठबंधन के लिए किसी भी हालत में किया जाना चाहिए, जहां एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, जहां असहमतियों का नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस जैसी किसी व्यवस्था के जरिए सम्मान किया जा सके, और साथ साथ बड़े जो भी बिल्स लेकर के आप आते हैं उनमें सभी दलों की भूमिका सुनिश्चित करें, उनकी राय जरूर लें। फैसलों को थोपने के बजाय बहुदलीय लोकतंत्र में एक सुलझे हुए गठबंधन की जो भूमिका है, चाहे आपको प्रचंड जनादेश हो, लेकिन जनता से जिस समय में आपने मैंडेट मांगा उस समय सभी दलों के चेहरे आपके साथ होते हैं और उनके कार्यकर्ता भी आपके साथ होते हैं। तो इस जीत में सबकी हिस्सेदारी होती है। किसी बड़े दल को इसका ज्यादा लाभ मिलता है अपेक्षाकृत छोटे दलों को उसके मुकाबले, चूंकि उनका प्रभाव क्षेत्र थोड़ा उनके मुकाबले कम होता है, तो उन्हें उसके अनुपात में हिस्सेदारी मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जिक्र करके ये बात जरूर ललन सिंह जी ने एक बार फिर से स्मरण कराया है कि हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थे और बड़ी पार्टी पुनः बनते इसलिए कि वोटों का जिस कदर विभाजन हुआ उसकी वजह से 43 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को संतोष करना पड़ा। और ये चुनाव के दौरान गठबंधन में शामिल सबसे बड़े दल को पता था और उनके दल के अनेक नेता चिराग पासवान के दल में जा रहे थे और बाद के दिनों में उन नेताओं की घर वापसी भी भारतीय जनता पार्टी में हुई है। इसीलिए इन आरोपों को बहुत सही तौर पर नकारना मैं नहीं समझता हूं कि ये उचित होगा। और हम लोग ये माने और बिहार की जनता को भी बताइए ना कि गठबंधन में गांठ पड़ गई है ना। आप बड़ी पार्टी कह रहे हैं, नाम भले ही ना ले रहे हो यहाँ पर, इसका मतलब तो यही हुआ। और आरसीपी सिंह की नजदीकी बीजेपी से ज्यादा बढ़ना, उनके भी बाहर जाने की यही वजह कहीं ना कहीं। देखिए, एक बात तो समझनी पड़ेगी, अगर प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार मंत्रिपरिषद को लेकर है तो परंपरा यह है कि शामिल दलों के प्रतिनिधित्व के लिए उन दलों के शीर्ष नेतृत्व से आप जरूर परामर्श करें। ये परंपरा है। सैद्धांतिक तौर पर हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन संभवतः जो परिस्थितियां जिस तरह से उभरी उसमें हमारे दल को मंत्री पद के चयन के लिए विश्वास में नहीं लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं संवादहीनता या विश्वास का संकट तो था। फिर भी जनता से किए वायदे के अनुरूप बिहार के गठबंधन में कहीं कोई दरार अब तक नहीं दिखा है। मंत्री परिषद का जो सामूहिक जिम्मेदारी है और मंत्रियों को स्वतंत्रता इतनी है कि वो अपने अपने विभागों का जो कार्य है काफी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं कि बिहार के मंत्री परिषद में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ज्यादा हैं, उनके दो उप मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए गठबंधन धर्म में नीतीश कुमार जी का कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। गठबंधन धर्म के लिए वो रोल मॉडल है पूरे देश में। ठीक है, आप कह रहे हैं, आप भले खुलकर ना बोल रहे हो, लेकिन चाहे ललन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ये आपकी बात दिखाई तो दे रहा है। और जो मौजूदा परिस्थिति है बिहार की, वो यही कह रही है कि राहें कहीं ना कहीं अलग होती हुई दिखाई जरूर दे रही हैं। मृत्युंजय तिवारी, आपके पास आती हूं मैं, क्योंकि अगर बीजेपी से ये दूरियां बढ़ रही हैं, नजदीकियां घट रही हैं, तो क्या ये नजदीकियां आरजेडी के साथ बढ़ती हुई दिखेंगी? बीते कुछ दिनों हमने ऐसे कई तस्वीरें भी देखी। आरजेडी का क्या स्टैंड है इस पर?
अभी काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता कल क्या होगा, लेकिन एक बात तो सब जानते हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट न दोस्त होता है न दुश्मन होता है, और राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले होते हैं। कल को क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या परिस्थितियां बनेगी, ये समय बताएगा। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी तो आज जनसैलाब लेकर पटना की सड़कों पर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। इस डबल इंजन की सरकार में बिहार के साथ नाइंसाफी हुई, ये बात तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी दिख रहा है। और जो ये बीजेपी का राजनीति का खतरनाक डिजाइन है, ये डिजाइन कम से कम आदरणीय नीतीश कुमार जैसे समाजवादी नेता किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि समाजवाद का थोड़ा भी अंश तो जरूर आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ पास है। इसलिए कल को क्या होगा और कौन सा गठबंधन बनेगा, कौन सा गठबंधन टूटेगा, यानी आप संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।